दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं जस्टिस यशवंत वर्मा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जस्टिस यशवंत वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस थे और उनके घर में होली के आसपास के समय में कैश की बरामदगी हुई थी, जले हुए नोट की बरामदगी हुई थी। और इसके बाद जो है इस देश में जुडिशियरी के ऊपर बहुत बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ था। सब लोग जुडिशियरी के बारे में कहने लगे कि क्या जुडिशियरी में भी भ्रष्टाचार है, जो कि है, लेकिन ये केस एक पकड़ में आया है। तो उस समय के तत्कालीन जो सीजीआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जो थे, उन्होंने इस मामले को लेकर एक 3 सदस्यीय जो जस्टिस हैं उनकी एक जांच समिति बना दिए थे। हालांकि इस पूरे कैश कांड को डिरेल करने की बहुत कोशिश की गई। अलग अलग के झूठे रिपोर्ट मीडिया में बताए गए कि ये कोई था ही नहीं। दमकल मतलब कि फायर ब्रिगेड वालों की टीम ने जो रिपोर्ट दिया, सीजीआई को क्या, मतलब इस पूरे कांड को डिरेल करने का बहुत प्रयास किया गया। ये भी प्रयास हुआ मीडिया की तरफ से, सिविल सोसाइटी की तरफ से कि जस्टिस वर्मा के ऊपर एक एफआईआर लिखा जाए, लेकिन जस्टिस वर्मा के ऊपर कोई एफआईआर नहीं लिखा गया। सब लोगों को यह विश्वास था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया महोदय स्वतः संज्ञान लेकर कुछ एक्शन लेंगे, लेकिन उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने तो सीधा सीधा मना कर दिया, सीधा सीधा मना नहीं किया, लेकिन उन्होंने जस्टिस यशवंत वर्मा का दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया। यही एक खानापूर्ति के नाम पर हुआ था। और लेकिन मतलब कि एक और काम किया गया कि एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया जो इस पूरे मामले की जांच किए हैं और करेगा। तो उन तीनों जो जजेस की जो समिति थी उन्होंने अपनी पूरी जांच पड़ताल कर ली है और उन्होंने अपना रिपोर्ट जो है संसद को दे दिया है। मतलब संसद के मार्फत अब मतलब संसद में उस रिपोर्ट को पेश किया जाएगा और माननीय न्यायाधीश महोदय जस्टिस यशवंत वर्मा के ऊपर महाभियोग चल सकता है और इन्हें बर्खास्त किया जा सकता है। ये संभवतः भारत के पहले ऐसे न्यायाधीश होंगे जिनके ऊपर महाभियोग चलेगा। और मुझे लगता है कि इससे पहले भी महाभियोग का नोटिस मेरे हिसाब से दीपक मिश्रा के खिलाफ अपोजिशन के सांसदों ने नोटिस दिया था, लेकिन मतलब कि उनको जो जितने सांसदों का चाहिए था सहमति, उन्होंने सहमति लेकर साइन करके मतलब कि राज्यसभा के अध्यक्ष को, लोकसभा के अध्यक्ष को नोटिस दिया, लेकिन उनका ये नोटिस एक्सेप्ट ही नहीं हुआ। इसलिए दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग या इम्पीचमेंट नहीं चलाया जा सके। लेकिन जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इम्पीचमेंट या महाभियोग तो सत्ता पक्ष ही चलाना चाह रही है। उनके पास उतने नंबर्स भी हैं और लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के स्पीकर भी बीजेपी समर्थित कैंडिडेट हैं। तो संभवतः इस बार इनके खिलाफ महाभियोग लग सकता है। तो 3 सदस्यों की जो जांच ने जो कमेटी की जो जांच की है उनके अनुसार ये पाया गया है कि जो जस्टिस यशवंत वर्मा थे उनके बंगलों के स्टोर रूम में कैश पाए गए, ये बात सत्य है। जिस दौरान आग लगी थी तो पूरे बोरे में कैश भर के रखा गया था और उसमें आग लगी थी, ये बात सत्य है। और उसके बाद फायर ब्रिगेड वालों की टीम गई थी तो वहां पर उनके स्टाफ, उनके बच्चे
ने इस बात के लिए दबाव भी बनाया था कि कैश मिलने वाली बात को रिपोर्ट में न लिखा जाए। उसके बाद जांच टीम वालों ने यह भी पाया कि जो स्टोर रूम है वो पूरी तरह से जस्टिस वर्मा और उनके परिवार के नियंत्रण में था और बिना किसी उनकी परमिशन के कोई आदमी वहां जा नहीं सकता है। इस लेवल की जांच की गई है और करीब 60-65 पन्नों की रिपोर्ट बनाई गई है और 70 से 75 लोगों का स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया गया है। तो जांच दलों ने, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम किया है। जस्टिस यशवंत वर्मा बहुत, देखिए कोई भी जो आदमी होता है जो इस तरह के केस में फंसता है वो डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं करता है कि हाँ ये हमने किया है। वो तो शुरू से डिनायल मोड पर थे कि हाँ हमने, ये हमारा नहीं है, ये हमारा नहीं है। लेकिन वो जांच दल को इस बात से कन्विंस नहीं कर पाए कि जब वो पैसा आपका नहीं था तो फिर वो आपके घर में कर क्या रहा था, आपके स्टोर रूम तक वो पैसा पहुंचा कैसे। ऐसा थोड़ी है कि मतलब कि कोई आदमी आएगा आपके घर में स्टोर रूम में पैसा रख के, वो भी 100-200 नहीं है, करोड़ों में था, पूरे बोरे भर भर के नोट थे और सारी दुनिया ने देखा है वो नोट किस तरह जले हुए नोट थे। तो दोस्तों इस तरह जुडिशियरी में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है और जस्टिस यशवंत वर्मा बुरी तरह से इस केस में फंसते हुए दिख रहे हैं। उनके ऊपर महाभियोग चल सकता है। अब देखिए कुछ लोग उनके समर्थन में भी आकर खड़े हो गए हैं। उनमें सबसे पहला नाम है कपिल सिब्बल। जी हाँ, भारत देश के बहुत ही फेमस लॉयर हैं कपिल सिब्बल। वो इतने फेमस हैं कि आज तक मैंने उन्हें कोई केस, ढंग का केस जीतते हुए नहीं देखा है। हाँ, कोई चोरी चमारी या फिर पॉकेटमारी का केस अगर जीत गए होंगे तो इसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन जितने भी हाई प्रोफाइल केस जो कपिल सिब्बल लड़े हों, चाहे वो राम मंदिर हो, ट्रिपल तलाक हो, धारा 370 हो, जितने भी हाई प्रोफाइल केस हैं, एक में भी कपिल सिब्बल नहीं जीते हैं। और कपिल सिब्बल फिर से एक बार ये जस्टिस यशवंत वर्मा जो हैं इनको बचाने के लिए खड़े हो गए हैं। कपिल सिब्बल का ये कहना है कि पैसा मिलने से क्या हो गया, अगर आपको इम्पीचमेंट चलाना है तो पहले उस जज के ऊपर चलाइए जिन्होंने कठमुल्ले शब्द का प्रयोग किया था। कपिल सिब्बल का तो मुझे पता ही नहीं चलता है कि वो किस दुनिया में रहते हैं। मतलब कि जिस जज ने कठमुल्ला शब्द का प्रयोग किया था उस जज का और इस जज के कैश कांड दोनों सिमिलर कैसे हो गए। ये सरासर भ्रष्टाचार का मामला है, वो स्लिप ऑफ टंग का मामला है। वो इतना बड़ा गंभीर अपराध नहीं है जितना कपिल सिब्बल मान रहे हैं। कपिल सिब्बल का कहना पहले उन पर महाभियोग चलाइए, उसके बाद आप इन पर कंसीडर कीजिए। कपिल सिब्बल इस देश के मालिक हैं क्या कि उनसे पूछकर ही कोई काम किया जाएगा? कपिल सिब्बल पता नहीं खुद को ही इस देश के मालिक समझते, स्वयंभू वकील समझ रहे हैं कि उनसे बड़ा इस देश में कोई वकील है ही नहीं। सोचिए इनकी ये स्थिति तब है जब वो केस नहीं जीते हैं भी हाई प्रोफाइल। अगर वो 2-4 केस जीत गए होते हैं तो पता नहीं क्या हल होता। वो सिर्फ दूसरों को बेल दिलाने के काम के ही वकील हैं, वो बेल वाले वकील हैं। जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है ना, जो भ्रष्टाचारी पार्टी हैं, उनको बेल दिलाने के लिए लोग करोड़ रुपया खर्चा करते हैं और ये सब वकील का जो है ना रोजी रोटी चलता है। मुझे नहीं लगता है कि कपिल सिब्बल में इतनी काबिलियत है कि वो कोई बड़ा केस जीत सकते हैं। बाकी हाइप क्रिएट करके ओवररेटेड वकील मेरे को लगते हैं कपिल सिब्बल। हालांकि उनके इस आर्गुमेंट का विरोध उनके ही साथी अभिषेक मनु सिंघवी ने किया है। इस इशू पर दोनों वकील एक पेज पर नहीं है, दोनों की राय अलग अलग है। अब देखिए, अब ये मामला तो चला गया, इनके हाथ से तो मामला निकल चुका है। मामला आ गया है संसद में। अब संसद में जब भी संसद का या तो अगर कोई सत्र स्टार्ट होता है तो उस सत्र में जो कमेटी की रिपोर्ट है वो कमेटी की रिपोर्ट रखी जाएगी, इस पर चर्चा होगा और हो सकता है कि महाभियोग चले और इनको इनकी कुर्सी पर से हटाया जाएगा।
तो दोस्तों ये तो था भ्रष्टाचार के ऊपर जस्टिस वर्मा का पूरा अपडेट। और मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार को या जुडिशियरी को भ्रष्टाचार से दूर रखना चाहिए। जुडिशियरी के ऊपर आज करोड़ों लोग बहुत उम्मीद के साथ देखते हैं। उन्हें लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी गलत हो सकता है, पुलिस ये अफसर गलत हो सकते हैं, लेकिन जुडिशियरी सही होगा। जुडिशियरी में लोगों को इंसाफ मिलने का भरोसा रहता है। लेकिन मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जुडिशियरी भी भ्रष्टाचार में लिप्त है। आप किसी भी कोर्ट के अंदर, कचहरी के अंदर घुस जाइए, वहां जज और वकील से ज्यादा दलाल आपको घूमते मिलेंगे, जो आपके काम को आसान करने के लिए कुछ पैसा लेंगे। वो पैसा कुछ वकील के पास जाता है, कुछ जज के पास जाता है, सीधा जज के पास नहीं जाता है, जो स्टाफ लोग होते हैं उनके पास जाता है। जज का तो काम सिर्फ कुर्सी पर आकर बैठना होता है, उसमें भी तारीखों का हेर फेर कराने के लिए जज को रिश्वत दिया जाता है। ये बात खुलेआम चल रहा है। पता नहीं सुप्रीम कोर्ट के जज को या हाई कोर्ट के जज को, जो इस मामले में निर्णय लेने में सक्षम है, उनको इस चीज का पता क्यों नहीं है। अगर नहीं पता है तो पता कीजिए, और अगर पता है तो फिर आप देर क्यों कर रहे हैं। न्यायालय में जितने भी सरकारी अधिकारी हैं, बिना पैसे का एक काम आगे नहीं करते हैं। ये बात पता नहीं आपको पता है कि नहीं, मुझे तो पता है। आपको पता है कि नहीं मिलॉर्ड? पता नहीं पता तो पता कीजिए। कभी अपने कोर्ट के बाहर भेष बदल कर ही घूमिए, पता तो कीजिए कि आपके कोर्ट परिसर में चल क्या रहा है, किस तरह के लोग आते हैं, किस तरह से पूरा सिस्टम चल रहा है कोर्ट के अंदर। ये तो पता चलना चाहिए ना। पता कीजिए, नहीं है तो पता कीजिए। और कमेंट में बताइए कि आप लोग मेरे इस एनालिसिस से सहमत हैं या नहीं। आपको क्या लगता है कि जस्टिस वर्मा के जो घर जो कैश मिला था वो जस्टिस वर्मा के थे या किसी और ने पैसा रख दिया था? आप मुझे कमेंट करके बताइए। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।